मसीह यीशु में अज़ीज़ मोमिनीन, मैं जो ये कहानी पेश कर रहा हूँ, इसका मौजू है मीठे चावल। कई बरस पहले एक लंबे कद सफ़ेद बालों वाला अधेड़ उम्र शख्स लाहौर के म्यो हॉस्पिटल में दाखिले की गरज से आया ताकि हॉस्पिटल में दाखिल होकर अपना ऑपरेशन करवा सके। लेकिन दाखिले के वक्त उसे बताया गया कि उसका ऑपरेशन चंद रोज़ के बाद होगा। ऑपरेशन से एक रोज़ कबल एक मरीज शख्स इस अधेड़ उम्र इंसान के पास आया और हस्बे रवायत उसकी खैरियत पूछी और उसके साथ ही गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। बातचीत बड़े खुशगवार माहौल में हुई। मुलाकाती मरीज इस अधेड़ उम्र शख्स की अक्ल दानिश से बहुत मुतासर हुआ और उसे कहा, आप तो बड़े दिलचस्प इंसान हैं, आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका और आप किस शोबे से मुंसलिक हैं। अधेड़ उम्र शख्स ने अपनी कहानी बयान करते हुए मुलाकाती मरीज से कहा, भाई साहब, मैं तो एक सादा सा इंसान हूँ, मेरा नाम भाग मसीह है और मैं लाहौर का ही रहने वाला हूँ। जिस तरह पाकिस्तान का हर शहरी किसी न किसी शोबे से रहकर मुल्क व कौम की तामीर व तरक्की में अपना अपना रोल अदा कर रहा है, इसी तरह मैं भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सेंट्री वर्कर की हैसियत से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है और हम सब इसके रखवाले हैं। हम चाहे किसी भी ज़ात, मज़हब और फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले हों, हम सब एक ही कौम है और एक ही पाकिस्तानी कौम होते हुए हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क की खूबसूरती को बहाल रखें। और मैं भी अपने मुल्क की खूबसूरती को बहाल रखने के लिए सफाई का काम करता हूँ। भाई साहब, मुझे लिखना पढ़ना तो नहीं आता, मगर अच्छे लोगों की सोबत में मुझे अक्ल व दानाई की बातें सीखने का मौका मिला है और इसी सोबत ने मुझे एक दिलचस्प इंसान बना दिया है। अब जो कोई भी मेरे करीब आता है, खुशी महसूस करता है और अक्ल व दानाई की बातें सीखता है। और मैं तो हमेशा हर किसी को नेकी और मेहनत से काम करने की हदायत करता हूँ, तलकीन करता हूँ। मैं 5 बेटों और 2 बेटियों का बाप हूँ। एक बाप होते हुए मेरी घरेलू जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, लेकिन अपनी तमाम जिम्मेदारियों और मसरूफियात के बावजूद मैंने खुदा के घर की खिदमत की जिम्मेदारी भी ले रखी है। मैं अपनी बस्ती के चर्च में चर्च कमेटी का सीनियर मेंबर हूँ और यही वजह है कि मैं कलीसियाई प्रोग्रामों और इबादतों के इंतज़ामात में पेश रहता हूँ। खुदा के घर की खिदमत ने मुझे एक दुआ को और खुदा परस्त इंसान बना दिया है। आप देख रहे हैं कि कल मेरा ऑपरेशन है, लेकिन मैं ज़रा भी परेशान नहीं हूँ
और मेरे दिल में किसी किस्म का कोई भी डर और खौफ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा खुदावंद मेरे साथ है और वो मेरे ऑपरेशन को कामयाब बनाएगा। अभी गुफ्तगू जारी ही थी कि अचानक किसी के ताली बजाने की आवाज़ वार्ड में सुनाई दी, और ये एक नर्स थी जो कह रही थी कि सब मरीज अपने अपने बेड पर चले जाएं, क्योंकि डॉक्टर साहबान राउंड के लिए तशरीफ ला रहे हैं। और इस ऐलान के साथ ही दोनों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म हो गया और दोनों अपने अपने बेड पर जाकर डॉक्टर साहबान के राउंड का इंतज़ार करने लगे। अगले रोज़ बागमसी के बेटे सुबह सवेरे अस्पताल में पहुंच गए और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर साहबान की तरफ से लिखी गई अद्वियात का बंदोबस्त किया। ठीक 9 बजे ऑपरेशन शुरू हो गया। तकरीबन 2 घंटे के बाद बागमसी को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। इस मौका पर इकट्ठे हुए तमाम रिश्तेदारों की परेशानी दूर हुई जब उन्होंने कामयाब ऑपरेशन के बाद उसे अपने सामने देखा। होश आने पर उसने खुदाए मेहरबान का शुक्रिया अदा किया जिसने उसके ऑपरेशन को कामयाब बनाया, और ऑपरेशन के दौरान सब्र, हौसला और ताकत बख्शी। उसने एक बड़ी तकलीफ से निजात पाई और इत्मीनान का सांस लिया। लेकिन एक बार फिर उसकी परेशानी बढ़ने लगी जब उसे बुखार होने लगा। अगरचे उसका ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, लेकिन इसके बाद वो मुसलसल 3 रोज़ तक बुखार की हालत में रहा। वो फिर शदीद तकलीफ़ महसूस कर रहा था। जब इंसान शदीद तकलीफ़ में होता है तो अपनी माँ को पुकारता है जो उसे जन्म देती है। इस वक्त जब बागमसी तकलीफ़ में था तो उसने भी अपनी माँ को पुकारा, उस माँ को पुकारा जो तमाम इंसानों की माँ है, उस माँ को पुकारा जो नबियों पैगंबरों की माँ है, उस माँ को पुकारा जो रसूलों और शहीदों और हर मसीह की माँ है। उसने अपनी आसमानी माँ मुकद्दसा मरियम से दुआ करते हुए कहा, ऐ माँ, मैं तेरे बेटे का हकीर सा खादम हूँ जिसने अपनी सारी ज़िंदगी तेरे बेटे के पैरोकारों की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी है। मैं इस खिदमत को जारी रखना चाहता हूँ। मेरी प्यारी माँ, तू जानती है कि मैं तेरा बड़ा अकीदतमंद हूँ। मैं बाकायदगी से हर रोज़ रोज़री पढ़ता हूँ और तेरी शान, अज़मत और रहमदिली के चर्चे करने वाला हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि माँ तो कीचड़ में बड़े हुए बच्चे को उठा लेती है, अपने गले लगा लेती है, उसे चूमती है और उसे प्यार करती है। ऐ जगत की माँ, तेरा रुतबा तो एक दुनियावी माँ से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। मुझ कमज़ोर और गुनाहगार इंसान पर तरस खाकर मेरी मिन्नत अपने बेटे के हुजूर पेश कर ताकि मुझे शफा मिल जाए। मैं अस्पताल से तंग आ गया हूँ। मैं अपने बेटों के पास, बेटियों के पास घर जाना चाहता हूँ। ऐ माँ, मैं तेरी सिफारिश मांगता हूँ, मेरी मदद कर, क्योंकि तेरा सवाली कभी मायूस नहीं होता। मुकद्दसा माँ मरियम का अकीदतमंद बागमसी फौरन शफा पा गया।
اس کی دعا فوراً سنی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس کا بخار اتر گیا، اس نے شفا پائی، اور اس معجزے نے اس کے ایمان کو اور زیادہ پختہ اور مضبوط کیا۔ وہ ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے چرچ میں گیا اور مقدسہ مریم کے اسٹیچو کے سامنے کینڈلیں جلائیں اور دعا کی، اور شکر گزاری کے طور پر مومنین میں میٹھے چاول تقسیم کیے۔ شکریہ۔